मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। हमने क्या बोला भाई कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तुम खुद को बना इस काबिल की, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। तो इसलिए भाई समय आ चुका है, आप अपने आप को इस काबिल बना दीजिए कि लोगों की तमन्ना करे आपको पाने की, न कि आप किसी और के पीछे भागेंगे। तो आप अपने सपनों में इतना जान लगा दीजिए कि यह एक बार जैसे ही रिजल्ट आए तो भाई हाहाकार मच जाए, हाँ हमने मेहनत किया है और वो रिजल्ट भी पाया। तो मेरे रसगुल्लों, आज आपकी बहुत भाई डिमांड पे आपने कहा था सर अंसाल सॉल्व कराने के लिए, तो आज अंसाल भी मैं करा रहा हूँ। 2025 का है, पहला सेट दिया हुआ है 346 जेएस, 346 जेएस आप सर्च कर लीजिएगा। जो आपके पास अनसॉल्व होगा 346 जेएस, ठीक है जी, 346 जेएस। मैं आपको बता दूं कितना है जी, 346 जेएस। ए वाला सेट मैं कराने चल रहा हूं, तो आप खरीद के रखे होंगे तो ओपन कर लीजिए। साथ ही साथ एक चीज और खुशखबरी है आपके लिए, मेरे इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा, एक हमारी सिस्टर थी उन्होंने भी बोला कि सर आप क्या करिए कि थोड़ा इंग्लिश में टाइपिंग करा दीजिए क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आज मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ। बाकी जब समझाने का जो आइडिया वही रहेगा, बहुत लैंग्वेज में रहेगा, बाकी समझाने की गारंटी है। जो भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन को कराएंगे तो कई क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक आंसर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं तो हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए अंतिम तक बने रहिएगा। साथ ही कमेंट में लिख के बताइएगा कि कैसा रहा आज का वीडियो और आप किस टाइप का वीडियो चाह रहे हैं, जरूर कमेंट में लिखिए। आपने कमेंट में लिखा कि सर 2025 का आंसर चाहिए, तो भैया 2025 का आ गया। इसके जैसे चल रहा है 24 का कहेंगे 24 कराएंगे, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समय बाउंडेड है। आते हैं मुद्दे पर भैया। ये तो बहुत पुरानी चीजें हो गई, जिसको लेना है ले चुका है 40 वाला, और 218 वाला है तो रामबाण है। मैथ का रामबाण, मैथ का रामबाण बोलते हैं, पैनसिया बोलते हैं इसको। जिसने लिया एक घुट अमर हो गया मैथ में भैया। तो चलते हैं फिजिक्स में भी आपको अमर कर दें हम। तो आइए भाई, यह क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो हुबहू पेपर आया था भाई, मेरे हुबहू पेपर यही आया था पिछले साल। तो ध्यान से सुनो, हुबहू पेपर आया था, मतलब इसके एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि हमारे भाई बहन बहुत सारे जिले से हैं, अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए किस जिले में आएगा, कैसा आएगा, इसमें से क्वेश्चन आना तय है, किसी ना किसी सेट में तो रहेगा। और हम बता दें पूरा क्वेश्चन में कर लोगे ना, तो कुछ क्वेश्चन सब सेट में बनेंगे इस वाले इस सेट से। इसलिए ध्यान से जान लगा दो इसको समझने के लिए भाई मेरे। दिया हुआ है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण क्या होगा। अब कहेंगे अंग्रेजी माध्यम वाला भाई लिखा है द एंगल बिटवीन पोलराइजेशन प्लेन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो भैया इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, बोला क्या है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। तो बोला है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण, तो फिर तुरंत दिमाग में आएगा भैया विद्युत चुम्बकीय संचरण क्या होता है। विद्युत भी है और चुंबकीय है। तो मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो भैया ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा टाइम न लेते हुए, ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर। ई कौन कलर का आ गया भैया मेरे, तू आई थोड़ा लाल पियर, हाँ आई लो भाई। अब यहां से जब लाइट जाती है, ध्यान सुनना, इसमें तीन एक्सिस होती है, तीन एक्सिस, ध्यान से सुनो। थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं ऐसे, ठीक है जी। अब देखो कैसे बताओगे भैया मेरे, ए ले लो, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या है, जेड एक्सिस। एक्चुअल में बनाओगे तो ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस। ध्यान से सुनना, तो कह रहा है इसमें होता क्या भाई, आपको ग्राफ बताया क्या होगा, ऐसे ऐसे चलते हुए ऐसे बना होगा एक्स एक्सिस। यह होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा क्या है जी, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सीधे सीधे यहीं से स्टार्ट होता है ये वाला। और ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। अब देखो इसके में बारे में आप ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे ये वाला ये हो गया, और ये वाला, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब संचरण की दिशा। क्वेश्चन हमसे बोला है कि संचरण की दिशा और ध्रुवण तल के बीच, तो हई एक्स वाई प्लेन है और हई एक्स
जेड प्लेन है। तो कह रहा है हमसे कि आपको मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा पेन से देखते हैं पेन। हाँ भैया, एगो यहाँ पेन है, एक और पेन निकालते हैं। तो एक चीज ध्यान से सुनना भाई मेरे, 3 ठो पेन हो गया ना, देखना कैसे समझाऊं, ध्यान सुनना, देखो इसको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या है जेड एक्सिस, मतलब तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों ही एक दूसरे के लंबवत हैं। देखना, तो अगर ये दिया है एक्सिस तो इस पे ए वाला चल रहा है, इस पे ए वाला चल रहा है, मतलब एक इस पर मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, इस पर वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों ये है, और इधर आगे बढ़ रहा है, मतलब तीनों के तीनों क्या होते हैं जी, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इतना आप याद कर लीजिएगा, लंबवत होते हैं भाई, सीधे सीधे लंबवत जानना। तो ये प्रोपगेशन तल के इनके बीच का एंगल कितना होता है जी, 90 डिग्री। ऑप्शन में खोजो, दिया है क्या, ऑप्शन में दिया है 90 डिग्री। क्या दिया जी, 90 डिग्री। कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश। टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। दिया है जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलेत होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा था एनर्जी मास इक्वेशन भी पढ़ा था, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये लो M1 प्लस M2 ये पार्टिसिपेट किए हैं, और इनके थ्रू बना है एक न्यूक्लियस, ए बना एक नाभिक, ई बन गया एगो नाभिक, मतलब दो छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। याद आ रहा है, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो इसका द्रव्यमान कह रहा है m हो जा रहा है। क्वेश्चन समझो पहले, एक M1 है, दूसर का M2 है, दो गो नाभिक मिला है, और दो नाभिक परस्पर संलित होकर एक नाभिक बनाते हैं जिसका द्रव्यमान क्या है जी, यम कह रहा है। तो कह रहा है ऊर्जा उत्सर्जन होता है, तो भैया जाहिर सी बात है एनर्जी का कुछ इमिट को होता है। जैसे आपको बताया गया था नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों ही कंडीशन में बहुत ज्यादा ऊर्जा अपार मात्रा में, लिखा बुक में अपार मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है भाई मेरे। तो देखो यहां से क्या होगा, M1 और M2 दिया हुआ है, M1 M2 दिया हुआ है, मिल के बनाएगा नाभिक जिसका द्रव्यमान क्या होगा, m होगा। तो इस कंडीशन में कुछ द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान क्या होती है, क्षति होती है, मतलब यहां जो मिलेगा पूरे वाले द्रव्यमान में से कुछ कम मिलेगा। क्या मिलेगा जी, कुछ कम मिलेगा, यानी कि M1 प्लस M2 ज्यादा होगा और M क्या होगा, कम होगा, नाभिक का द्रव्यमान कम होता है। इस पे क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी आया था, मैंने कराया था कि M1 M2 क्या होता है, ज्यादा, और यह M क्या होता है, कम। कैसे पता भाई, कुछ डेल्टा M ये गायब हो जाता है, डेल्टा एम गायब होता है तो क्या होता है जी, ये ऊर्जा में बदल जाता है। क्या होता है जी, ऊर्जा में बदल जाता है। यही तो आइंस्टीन ने बोला था, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, मतलब जॉन डेल्टा एम गायब हुआ वही ऊर्जा में क्या हो गया, एक्सप्लॉय निकल चुका है। तो यानी कि तो क्वेश्चन में अभी तक आपको बुझेबे नहीं कर रहा हो, पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि M1 प्लस M2 और E वाला M दोनों में कौन सा रिलेशन सही होगा। तो मेरे रसगुल्ला आप कहोगे कि सर जी हई M1 है, हई M2 है, इधर मिल रहा है M, तो हई वाला M कम मिल रहा है, हई ज्यादा है, तो हई वाला सही होगा। M1 प्लस M2 बड़ा है किससे, छोटका M से, हईवा से। समझ में आ गया, कौन दिया कौन दिया कौन दिया, ऑप्शन नंबर हेलो, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बवाल कराएगा भाई क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, बी फॉर बवाल आ गया, सेकेंड नंबर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, भैया ई एसी चैप्टर का, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है, तो आप इसको जरूर 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 पढ़िएगा। जैसे आप सुनते हैं ना कि मेरे मामू की शादी में जुलूल जुलूल आना, तो भैया ये भी क्वेश्चन कहता है कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले इस चैप्टर को जुलूल जुलूल पढ़ लीजिएगा, नहीं तो धोखा दे देगा, नंबर कम हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। जुलूल जुलूल आप भी पढ़ लीजिएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है, तो भैया न्यूमेरिकल दिया है, अब बहुत सस्ता है, देखो ये बहुत सस्ता है मार्केट में। सस्ता कैसे भाई मेरे, देखो सस्ता इसलिए कि सीधे सीधे फार्मूले पर दिया है, प्रतिरोध दिया हुआ है, दिया है प्रतिरोध मतलब आर बोलते हैं, कितना दिया जी 8 ओम, एक के ओम बोलते हैं, ठीक है रसगुल्ला। अभी दिया है तथा 6 ओम का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व भैया मेरे, प्रेरकत्व एक्सेल, एक्सेल होता है प्रेरकत्व, और एक्सी होता है प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात बोलते हैं। कितना दिया जी, 6 ओम दिया हुआ है।
श्रेणी क्रम में लगा है तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? बाधा ए वाला हो जाएगा, रिजल्टेंट श्रेणी क्रम में। तो कहोगे सर ये तो बुझा गया, इतना दिया हुआ है, तो भैया तो है फार्मूला याद करना पड़ेगा, और इस समय फार्मूला नहीं याद है ना मेरे भाई, तो चिंता मत करो, हम बताने के लिए आ गए हैं, लेकिन थोड़ा सा शर्मा के याद कर लो आप, ठीक है, क्योंकि अब नहीं बताने वाला कोई, अब समय बचा नहीं है। आज फरवरी भी 3-4 फरवरी हो ही गया, तो भैया देख लो। तो यहाँ जेड इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो डेट, सॉरी जेड इक्वल टू अंडर रूट में होता है जी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जैसे ही फार्मूला देखोगे तुरंत कहोगे भैया ए सर जी हमके तो आ गया, तो के जरूर आ जाएगा भैया, ये अंडर रूट में तब उजरे उजरे चल रहेगा। लो ये देखो, आर कितना दिया जी, 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, आई कितना दिया जी, 6 का स्क्वायर। ए भैया मोरे 8 का हो जाएगा 64 और 6 का हो जाएगा 36। अब कई ठो हमारे भाई बहन ऐसा को होते हैं, वो 6 का स्क्वायर 12 करते हैं, 8 का स्क्वायर 16 करते हैं, तो घबराइए, घबराने की जरूरत है, क्योंकि भैया ऐसा मत करिएगा, नहीं तो 70 में से एक नंबर निकाल लेगा एग्जामिनर, कहेगा दे दो मुझे, मैं देना नहीं चाहता हूँ, और आप कहोगे मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए करना पड़ेगा। स्क्वायर का मतलब वह संख्या का 2 बार गुणा, तो 6 गुणे 6 6 के 36, 8 गुणे 8 8 अठैया 64 होता है, ये ध्यान में रहे। हमें पता है ना भैया, हमको प्यार देखते हैं ना, बच्चे ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि ऐसे ही बच्चे हमारे पास। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और 6 3 9 भी कितना हो जाएगा 10। अब कहोगे सर जी बस कहाँ से भाई, तो जेड इक्वल टू अंडर रूट में 100 आ गया, तो कई को हमारे रसगुल्ला तुरंत आंसर बना लेंगे, तो कई ठो अभी भी नहीं जान रहे होंगे क्या होगा, तो 100 को क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10, 2 बार लिख सकते हैं, 10 और गुणे 10 होता है 100, 10 रुपया क्या, 10 को नोट होता है 100 रुपया, वही हो गया 100 रुपया। अब 10 गुणे 10 देखो, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा, आपका भी जोड़ा लगेगा, चिंता करने की बात नहीं है, पढ़ लो, ठीक है, इसका भी जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लगाना है तभी ये बाहर निकलता है, अकेले यूं मार्केट न जाया करो, तो भाई ये मार्केट से अकेले नहीं जाता है, जब भी घर से बाहर निकलना है तो जोड़ा बन के निकलता है, तो भैया हमारे जेड इक्वल टू 10 10 दो बार है, एक 10 बहरी आ जाएगा, ये जेड हो गया 10 ओम, कहाँ 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 ले भाई, हई लो भाई मेरे रसगुल्ला 10 ओम दिया है, समझ में आया कि नहीं आया, एक नंबर का क्वेश्चन है जो अब देखो, अब मैं समझाया हूं क्योंकि कमजोर वाले वर्ग वाले हैं, इंटेलिजेंट वाले भी हैं, इंटेलिजेंस सब कोई है, इसलिए ये बताना पड़ा है। लेकिन वहां क्या सोचोगे, अरे सर जी 6 दिया है 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, दोनों मिला के 100, बहरे निकलेगा 10, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है बॉस। तो इतना आप दिमाग में रखना कि इतना आपको करना है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी दमदार क्वेश्चन। अब देखो भाई मेरे, देखो ये बोर्ड का एग्जाम है, कितना मजा आ रहा है, निर्वात की विधि से, अरे भैया हम 1000 बार बताए हैं, हाई क्वेश्चन 1000 बार हर एक वीडियो में बताए हैं, तो ये भैया देखो पूछा हुआ है ना, तो ऐसे हम थोड़े बताते हैं, हमको पता ही पूछता है, तो तोहरे एग्जाम में पूछेगा भाई मेरे, तो दिया है निर्वात की विदुशीलता का मात्रक पूछा है, तो अब कहेंगे सर जी खुजली हो रहा है, तो खुजली नहीं करना भाई मेरे, निर्वात की विदुशीलता, तब अंग्रेजी वाले क्या कहेंगे, सर जी यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस बोलते हैं, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलेगा, या आपसे बोल देगा फ्री स्पेस, क्या बोलेगा जी, फ्री स्पेस। फिर बात आती है इसको लिखते कैसे हैं, हाई लो भाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है जी, एप्सिलॉन नॉट, जो भी लिखते हैं इसे में समझ लेना। अब इसमें बात क्या है, पहचानने की, इसी का मात्रक हमसे पूछ रहा है, तो भैया हो सकता है यहाँ मात्रक पूछा है, अब की बार तो उसे बीमिया सूत्र पूछ ले तो क्या करोगे, तो रट्टा नहीं मारना है, मैं बार बार आपसे एक चीज का रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। मैं मानता हूं हमारे बहुत सारे फ्रेंड को ही पता होगा, वो तुरंत देख के मार ले जाएंगे, लेकिन मैं उन सब जो कमजोर वर्ग वाले हैं उनको टारगेट कर रहा हूं कि वो क्या करेंगे भाई, तो वो निकाल के करेंगे, अगर याद नहीं आ रहा निकालेंगे, तो निकालना सीख लीजिए, वो उसके लिए तो मैं है हूँ, सिखाऊंगा ही। तो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मात्रा निकालोगे फिर बीमिया सूत्र निकालोगे, तो क्या करोगे भाई मेरे, देखो यहाँ से, तो एप्स निर्वात की विदुशीलता को लिखते किसे हैं, एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से सुनो, ये लो भाई ये बना दिए हैं आपके लिए, ठीक है, कुछ लिखने जा रहे थे याद नहीं है भुला गए हैं। हम जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। कहोगे सर जी एक मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई मान लेते हैं, तो हरे बात मानेंगे हम, यहां से बताना है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बताएंगे ना जी, तो क्या करोगे भाई एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट भैया मेरे है देख लो क्या हो गया जी, ये लो, तो इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दो, एफ को यहाँ भेज दो, भेज ले, बुझाया। अब देखो भाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, भाई 1/4
हाई हो जाएगा 4 पाई। तो इसके सीट पर हाई गया है और इसके सीट पर ई आ जाएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा जी, हाई हो जाएगा बड़का एफ, यहाँ बचेगा Q1, ई हो जाएगा Q2 और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। बात तो है, समझ में आई कि नहीं भाई मेरे, आई कि नहीं। अब मुझे बताना है इसका मात्रक। मात्रक देखो भैया, तो क्या बताओगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, और इसी को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता या विद्युतशीलता या परमिटिविटी या फ्री स्पेस, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखना, इसका मात्रक बताना है। अब मत कहिएगा भाई इंग्लिश में आया नहीं, इंग्लिश में छप गया। अब देखो Q1 Q2, Q1 Q2 का है जी आवेश। आवेश को किसने दिया था, आवेश को किसने दिया था, आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कुलाम होता है। तो Q1 का भी कुलाम, Q2 का भी कुलाम, तो हो जाएगा कुलाम। एक मिनट भाई, ई हो जाएगा गुलाम, उसका भी हो जाएगा गुलाम। तो गुलाम गुलाम कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं, ठीक है भाई। 1/4 पाई कांस्टेंट है। अब क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन चच्चा, बल का मात्रक न्यूटन चाचा। आई लो, हाई आर क्या है जी, दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। और ऊपर ऐसे, तो तुम ही लगा लो कैसे, तो तुम लगा लो ऐसे, ठीक है भाई। ओकरे ऊपर ऐसे खड़े हैं ना, तो हम भी लगा लेंगे ऐसे। तो कुलाम कुलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मेरे भाई देख लो, अब मैं बड़का नहीं लिखूंगा, कुलाम को सी से लिखते हैं। तो ये ले लो भाई, उसमें क्या लिखा है, अरे भैया फुल नेम लिखा है, तो हम चलो लिख ही देते हैं, क्या करेंगे। तो हमारे भैया चचा लिखे हैं तो हम लिख देंगे। ये लो कुलाम, एक बार 2 बार है तो कुलाम का हो जाएगा पावर 2। नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। गुलाम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन में मीटर इसका ऊपर कर दिया है, तो मतलब हाई वाला, है लो भाई, पी फॉर बवाल, खाली वही आंसर सी हो रहा है, ठीक है। गुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा सही से समझ में आया होगा, ठीक है भाई। काम चलाऊ नहीं, सही से समझना है, ठीक है जी। पूरा क्वेश्चन सही से समझना है, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम की बात है, क्योंकि छापना है मार्कशीट में नंबर। तो 70 में 70 ऐसे नहीं छपेगा, और 30 को प्रैक्टिकल वाला। तो प्रैक्टिकल वाला तो होने वाला है भैया, सब लोगों का स्टार्ट हो ही गया लगभग लगभग। तो समझ जाओ प्रैक्टिकल वाला में 30 नंबर मिल जाएगा, स्कूल वाला दे देंगे चच्चा। अब देखो बाकी इसी का नंबर है, 70 में 70 आप तैयारी करिए। गुलाम अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हो गुलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, शॉर्ट में इंग्लिश में आ गया। इंग्लिश मीडियम में ये क्या, सी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब हम इसको चल रहे हैं इसका मात्रक बताने, सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बताने, बता दे रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का क्या बता रहे हैं जी, विमीय सूत्र बताने चल रहे हैं। तो कैसे बताओगे भाई मेरे, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, वही लाए थे, देख लो एक बार, वही लाए थे यहाँ। 1/4 पाई एफ Q1 Q2 आर स्क्वायर, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 आर स्क्वायर। अब हम मात्रक तो लिख चुके हैं, अब मुझे लिखना है एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अब ध्यान से सुनना, तो क्या करोगे भाई मेरे, देख लेना। 1/4 पाई कांस्टेंट है, नौ बीमा होगा। Q1 क्या है, कुलाम है, Q1 क्या है जी, कुलाम है। बगल में तुम्हें दिखा दे भाई मेरे, Q इक्वल टू क्या होता है जी, IT, फार्मूला है आई एम्पियर होता है, ए टाइम का क्या होता है टी, ए हो जाएगा 80। तो Q1 का हो जाएगा 80, Q2 का भी हो जाएगा 80। नीचे बचा है फोर्स, 4 पाई का कुछ होता नहीं, फोर्स बल 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 बल। और यह बराबर का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान को लिखते हैं m, त्वरण का होता है LT के पावर -2। तो यहाँ से बल का मल्टीमीडिया याद करे थे, m l t के पावर -2। r है जी स्क्वायर, r है दूरी लेंथ, यल हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सारा लिख के रख दिया। सबको ऊपर भेजते हैं भाई मेरे, सबको ऊपर भेजते हैं। देख लो, ए स्क्वायर, टी स्क्वायर लिख दिया। यहाँ यम है, ऊपर जाएगा, यम की पावर हो जाएगा -1। चलो भैया पेनवा चेंज कर देना है, इसे कर देना है, वजन ऊपर, यम की पावर -1। एक ठो यल यहाँ है, एक दो ठो यल है, 2 और 1 3, ऊपर जाएगा यल के पावर -3 हो जाएगा। टी पर -2 ऊपर जाएगा, टी पर हो जाएगा +2। अब बढ़ के ब्रैकेट में लिखना, यम की पावर -1
एल के पावर -3, टी के पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और ए के पावर 2। ये रहा हमारा विमीय सूत्र। तो आपसे याद करना है तो लता याद कर लो, या मत मारो लता, मोलता, मोलता हो जाएगा -1 -3 4 3, ठीक है जी। -1 2 -3 4, जैसे भी आपके दिमाग में बस जाए, बस दिलो दिमाग में बसा लीजिए इसको, ठीक है जी, कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है आवृत्ति। तो भैया इससे क्वेश्चन पूछ लेता है या दे देगा, 4 5 तो दे देगा, कहेगा बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए। तो केवल हम आंसर बता देते काम चल जाएगा? नहीं चलेगा मेरे भाई, जरूरी नहीं है ये सेम ऐसे ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाएगा। वो दे देगा 4, वो कहेगा कौन सही है, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, इक्वल टू में। तो आप कैसे करोगे? इसके लिए बहुत ही एक लाजवाब ट्रिक मैं आपको बताया था पीछे, हो सकता है किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो, यहाँ आ गया हो, तो फिर से बता दे रहा हूँ भाई। रेडियो मिर्ची आई लव यू क्या होता है जी? रेडियो मिर्ची से क्या करना भाई? आई लव यू करना है। तो भैया आपके लिए मैं करा दूं आई लव यू। चलिए आप भी लिखिए, रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची आई लव यू, जिराक्स एक्स ई, ए भैया थोड़ा मिटक जाओ, एक्स ई और जिराक्स गर्ल। ये ट्रिक याद रख रखिएगा, रेडियो मिर्ची आई लव यू जिराक्स गर्ल। जिराक्स गर्ल कुछ है, इससे क्या होता है जी? रेडियो से रेडियो, रेडियो से क्या होता है जी? रेडियो तरंगे हैं, रेडियो वेव। मिर्ची से माइक्रो, माइक्रो वेव होता है। आई से इंफ्रा, आई से क्या होता है जी? इंफ्रा। लॉ से लाइट यानी कि विजिबल, लाइट यानी कि VISI, विजिबल। यू से अल्ट्रा, यू से अल्ट्रा। इससे एक्स रे, इससे गामा रे, गामा, ऐसे जी लिखो गामा रे, लिख लिया। अब को ये इंग्लिश वालों के लिए है, रेडियो, रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा रे, और क्या है? एक्सरे और गामा रे। और हिंदी वालों के लिए क्या होगा? रेडियो को रेडियो ही बोलते हैं, रेडियो को, रेडियो को रेडियो ही बोलते हैं। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। इंफ्रा मतलब होता है अवरक्त, होता जी, ये हो जाए अवरक्त तरंगे। विजिबल मतलब होता है कि क्या बोलते हैं जी? दृश्य तरंगे, विजिबल यानी कि दृश्य तरंगे, दृश्य हो गया। ए भैया इधर आ जाओ। अल्ट्रा का होता है पराबैंगनी, पराबैंगनी। ये हो जाएगा हमारा एक्स रे, और ये हो जाएगा गामा, गामा रे, ठीक है भाई। हिंदी इंग्लिश दोनों हम लिख दिए हैं। अब कहोगे सर जी ये तो हमहू को याद था, लेकिन मेन चीज पूछेगा वो आप बता दीजिए। तो वही तो मैं बताने के लिए बनाया हूं भाई मेरे। देखो, जब इससे आगे बढ़ोगे, ऐसे जाओगे, क्वेश्चन में क्या दिया था जी? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। क्या दिया जी? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो आवृत्ति है, क्या जी? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हो, वो क्या होता है जी? बढ़ता है। क्या है? आवृत्ति का बढ़ता क्रम, घटता क्रम। सबसे कम रेडियो का, उससे ज्यादा सूक्ष्म का, उससे ज्यादा अवरक्त का, उससे ज्यादा दृश्य का, उससे ज्यादा पराबैंगनी का, सबसे उससे ज्यादा एक्सरे का, सबसे ज्यादा गामा का। तो लिख दूं मैं, आवृत्ति का बढ़ता क्रम, ये क्या जी? आवृत्ति का बढ़ता क्रम है भाई मेरे। तो यही याद कर लेना, रेडियो मिर्ची आई लव यू जिरास गर्ल। क्या होगा? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे। तो इसमें से 4 5 को दे देगा, कहेगा इसके बढ़ते हुए क्रम में चलो, बढ़ते हुए क्रम में चलो। तो ये क्या है? आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे कम इसका है, इसका क्या होगा? सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है जी। आवृत्ति, पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, ऐसे ही मान लेना, यूं ऐसे जाओ, तरंग दैर्घ्य। क्या जी? तरंग दैर्घ्य, उल्टा तरंग दैर्घ्य यानी कि लेमडा, लेमडा
का एक बढ़ता है ना तो क्या हो जाएगा, घटता क्रम, घटता क्रम। एक का बढ़ता दूसरे का घटता, मतलब क्वेश्चन नोट करो अब। तो अगर आपसे पूछ ले इस निम्न में से सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, तो रेडियो की। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, तो गामा की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी, तो रेडियो की। सबसे कम आवृत्ति किसकी, तो गामा की। बात समझ में आई, ये लिख लीजिएगा। ये घटता हुआ क्रम है, सॉरी बढ़ता हुआ क्रम है आवृत्ति का, और तरंग दैर्घ्य का घटता हुआ क्रम है। तो आप बताओ, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सबसे कम रेडियो की, उससे कम सूक्ष्म की, उससे कम अवरक्त की, ये घटता हुआ है, सॉरी सबसे कम रेडियो की, उससे ज्यादा ये बढ़ता हुआ आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा इसकी है, तो इसमें से कोई एक तो दिया होगा जो सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, बोला है न्यूनतम आवृत्ति। तो न्यूनतम आवृत्ति किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, तो रेडियो की होती है। तो देखो रेडियो दिया हुआ है, रेडियो दिया ही नहीं है। तो रेडियो के बाद आता है मिर्ची 91.9 एफएम, सुन लेना। रेडियो के बाद क्या आएगा, मिर्ची, मतलब माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंगे। दूसरे पे आया सूक्ष्म, दिया है, हाँ भैया, रेडियो मिर्ची, ये वाला दूसरा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगर वो ट्रिक याद रहेगा, है ट्रिक भैया, रामबाण है, कहाँ गया, हेलो, इसका ये रामबाण है, इससे 2 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। अभी देखो, अब एक चीज और बढ़ा देगा इसमें, इसका रेंज लिख देगा। तो रेंज वाला वीडियो पीछे है भैया, उस वाले में हमने सब कराया है, तो रेंज लिख लीजिएगा, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई, इसको क्या बोलते हैं, काई, क्या बोलते हैं भैया मेरे, काई, ठीक है जी, काई दिया हुआ, ठीक है। बोला है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई परम ताप टी के साथ किस प्रकार बदलती है। इंग्लिश वाले कहेंगे हाउ डज द मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी काई ऑफ पैरामैग्नेटिक चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी के बारे में बात कर रहा है। तो भैया मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो काई होती है, जो एक काई है, क्या होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टी के, सॉरी परम ताप के, दिमाग से निकल जा रहा है, सॉरी। जो ये काई है, जो यह काई है, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बनता है काई, ठीक है जी। हमने क्या बोला, जो काई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके परम ताप के, किसके जी, परम ताप जो टेम्परेचर दिया हुआ है उस टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखोगे कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन तो दिया नहीं है मेरे भाई, तो क्या करोगे भाई, जो काई है यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो पावर 1 होगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर -1 होगा। कहीं दिया है क्या, काई, ए वाला ऑप्शन मोरफी। अरे भैया बी फॉर बवाल, बोर्ड एग्जाम में बी ज्यादा आया हुआ है भैया, देख रहे हो, देख रहे हो, ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो अच्छी बात, नहीं आया है तो फिर बताएंगे। यह याद रखिएगा, काई यूनिवर्सिटी परमताप एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसको, क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है। तो भैया हम इसको 1 मान लेंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। अभी देखो भैया, ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें कई क्वेश्चन हमने बता दिया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अभी भैया ये 1-1 नंबर वाला है, दूसरे का इहो 1 नंबर पूछा है, प्रकाश का जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। व्हाट डू यू मीन बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शो इट बाय ड्राइंग रे डायग्राम। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना मेरे भाई बहुत ही आसान है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहां से जी, कंडीशन समझ लेना, चाहे क्रांति कोण हो चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। कंडीशन पूछता है तो आप लिख लीजिएगा, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं। तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो होगा कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो आपतित प्रकाश जो है परावर्तन के नियमानुसार उसी मीडियम में वापस लौट के आ जाती है, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कैसे लिखोगे मेरे भाई, लिख लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंसर में क्या लिखोगे। अभी देखो एक चीज और मेरे दिमाग में आया, अभी देखो मैंने कॉपी चेक किया अभी बच्चों का, जो मेरे सेंटर पे हैं, ऑफलाइन सेंटर पे, वो देखो अभी टेस्ट चल रहा है,
जो आपको करा रहा है ना सबका टेस्ट चल रहा है। तो देखो मेरे बाबू क्वेश्चन वो लिखना नहीं जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान से सुनो। तो आप मान लो ये आगे खंड ब, तो लिखोगे सेक्शन बी खंड ब लिख लोगे ना। अब क्या लिखोगे, ये दिया है दूसरे का क, तो लिखो कैसे, थोड़ा लिखना मैं सिखा दूं। ठीक बीचों बीच एक कॉपी एक लाइन इधर होगी और ये लाइन कहाँ होगी, इधर होगी, देखे होगे। तो ज्यादा कभी मत, थोड़ा सा लाइन खींच लेना, ये नहीं कि अब भरने के बीच में आधा उधर छोड़ दे आधा इधर छोड़ दे, बीचों बीच में लिख रहे हैं, हल्की हल्की खांसियां बना लेना। अब देखो क्या लिखते हैं, बीच में लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखते हैं, लिखना सिखा दे हम आपको। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कौन है जी, दो है। प्रश्नोत्तर संख्या दो का क्या लिखेंगे हम लोग, क। वो लिख रहे हैं प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या नहीं बाबू, प्रश्नोत्तर, प्रश्न उत्तर है, उस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं हम कि प्रश्नोत्तर संख्या दो का कौन है, क। लिख लेना, फिर लिखना बीचों बीच में बढ़िया से ऐसे भाई ब्लैक वाले पेन से करना, सजा सजा के, फिर यहां से आंसर लिखना स्टार्ट करना, ठीक है जी। तो मेरे दिमाग में आया, सोचा हूं कि मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाए। तो देखो ये लिखना प्रश्न संख्या दो का क, लिखोगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। देखो जिसमें काव्य लिखना सिखा रहा हूं, अब यहां से लिखना स्टार्ट करोगे, हेडिंग लिखोगे, हेडिंग का लिखोगे जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हिंदी वाले मेरे भाई मन करेगा तो लिख लेना इसका, क्या लिख लोगे, इंग्लिश में लिख लेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेगा टीआईआर क्या होता है, तो समझ लो इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टीआईआर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे आप इसको लिखोगे। अब देखो क्योंकि भाई केवल पढ़ाना ये टीचर का धर्म नहीं है, आपको बताना है कि भाई कैसे कॉपी में लिखना है, क्योंकि नंबर कब गेन होगा, जब तरीका आप सही लिखोगे, याद रहते हुए भी गांठ फाड़ दोगे। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा लिखोगे तभी नंबर मिलेगा ना। अभी नहीं गए, नींद में गए, रातों पढ़ गए, सो के आ गए, तो भैया वो कहेगा कि तुम भी पी के लिखे, हमें पी के कॉपी चेक कर दे रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाइए, अब चलते हैं इसकी परिभाषा पे। परिभाषा क्या दिया हुआ है देख लो, इसकी परिभाषा लिखने चल रहे हैं। स, सघन माध्यम जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, अरे भैया मेरे भाई साहब ने कहा था राइटिंग सुधारने के लिए, अब क्या करोगे, थोड़ा जल्दी घबरा जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो यदि सघन माध्यम में बने, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण को, किसको जी, आपतन कोण को, सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण से, किसे जी, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा, क्रांतिक कोण से थोड़ा सा, थोड़ा क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, तो आपतित प्रकाश, तो आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई, दो तीन लाइन का जो भी है।
हमने क्या बोला, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण को क्रांति कोण से थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो आपतित प्रकाश प्रवर्तन के नियमानुसार उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है रसगुल्ला, अब कहोगे सर फोटो वो बना दीजिए, तो मेरे भाई ये फोटो बना लेना। डायग्राम पूछा हुआ है, आई कौन माध्यम है, सघन है, आई कौन है जी, विरल है। लाइट रे से आ रही है, यहां एंगल है हमारा आई, और हम बोलेंगे एंगल आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सी। मतलब एंगल आई, ये आपतन कोण क्रांति कोण से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो हई कहाँ भाग जाएगा, उसी माध्यम में वापस लौट के चला जाता है। थोड़ा सा और बढ़ा लेना, इसे ऐसे बढ़ाओगे ना तो और ऐसे भाग जाएगा, तो उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देख लो भाई, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये है। अब देखो, समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। दुठो अंतर लिख लेना भाई साफ सुथरा, या तो समस्थानिक क्या होता है, संभारिक लिख लेना। समझ में आ गए ना, तो दोनों को एक साथ मैं समझा दे रहा हूं, जैसे पूछा वैसे बता रहा हूं। देखो पहला क्या है जी, समस्थानिक, हिंदी में लिखा हुआ है आइसोटोप्स, इंग्लिश में सॉरी, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। एक होता है समभारिक, समभारिक, आइसोबार, आइसोबार। समस्थानिक और संभारिक आपके बुक में भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा हुआ वहां में मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट बनाना है। कंसेप्ट बनाना है क्या जी, थोड़ा मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं भैया। यह एक एलिमेंट है, तत्व है, कौन तत्व है। नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक, ऊपरा वाला होता है परमाणु भार। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। क्या क्या बोलते हैं ए भैया, क्रमांक है, भाई क्या है जी, परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और ये हमारा क्या है जी, तत्व है, एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं इसको जी, एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है जी, समझ जाओ। अब क्या होता है, समस्थानिक में निचवा वाला समान होता है, असंभारिक में ऊपरा वाला समान होता है, खत्म। जहां मतलब एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न हो। यह जो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। लिख दो, एक ही तत्व, क्या लिख रहे हैं भाई, हाँ फिक्स चलते हैं। एक ही तत्व क्या लिखोगे यहाँ मेरे सुग्गा, एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन लेकिन द्रव्यमान संख्याएं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। हमने क्या बोला जी, एक ही तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। लिख लोगे क्या जी, समस्थानिक कहलाते हैं। अब ये तो समझाने वाली बात थी, ये मैंने यहां बता दिया। अब इसके एग्जाम्पल लिखने होंगे, किसके जी, इसके एग्जाम्पल लिखने होंगे, समस्थानिक के एग्जाम्पल। चलो यहां देखो, समस्थानिक के एग्जाम्पल, ए मेरे भाई यहां आ जाओ, इसके एग्जाम्पल लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे, उदाहरण लिखते हो भैया आप सुंदर सा। एक नंबर में है पहाड़, तो लिखना नहीं है, एक उदाहरण लिखना। पहला क्या जी, 1H1, 1H2, 1H3। अब देखो, कहते हैं बच्चे सर ये क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, दिमाग में कस के बैठा लेना। यह है हाइड्रोजन, तो उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब बात आती है सर कि कभी कभी मैंने एक बार पूछ लिया था ना तो किसी को आ नहीं रहा था, भैया इसका नाम भी तो कुछ होगा, तो बता ही दे रहे हैं। इसका नाम क्या होता है जी,
प्रोटियम। इसका क्या नाम है जी? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम। इसका नाम क्या है जी? ट्राइटियम। 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 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, समझ में आ गया? ये तीनों, तीनों में देखो बाबू, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। बात समझ में आ गई? तीनों का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, पर द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। तीन है, यहाँ दो है, यहाँ क्या है? एक है। तो चेंज क्या हो रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या रसगुल्ला, यहाँ न्यूट्रॉन ऊपरा वाला में से नीचे वाला घटा लोगे, मतलब ए माइनस जेड। ये क्या होता है जी? ए माइनस जेड। निकालो न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ वन माइनस वन जीरो, यहाँ टू माइनस वन वन, थ्री माइनस वन टू। चेंज क्या हो रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ चेंज हो रही है। वन एच वन, वन एच टू, वन एच थ्री, तीनों आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं भैया हमारे, कहाँ गया? हाँ आ जाते हैं। अब आता है संभारिक। भिन्न भिन्न तत्व। क्या जी? भिन्न भिन्न तत्व। क्या बोलोगे? भिन्न भिन्न तत्व। हे। एक मिनट या मेरे। भिन्न भिन्न तत्व। भिन्न भिन्न तत्व जिनके, भिन्न भिन्न तत्व जिनके द्रव्यमान संख्याएं, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक, मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या कहलाएंगे जी? समभारिक। समभारिक मतलब आइसोबार्स कहलाते हैं। समभारिक कहलाते। दिख रहा है साफ साफ भैया? देख लो, इसके भी एग्जाम्पल लिख लो। होता है एग्जाम्पल 18, आर्गन में 40 और 20 कैल्शियम का होता है 40। बहुत सारे एग्जाम्पल है भैया। एक नंबर में पहाड़ तो लिखोगे नहीं, इतना बहुत है, इतना बहुत है, जो कि मैं आपको ज्यादा ज्यादा ही बता दे रहा हूँ। इतना लिखोगे एग्जाम में खुश हो जाएगा। तो सब स्थानिक संभारी के बीचों में लाइन खींच देना, लिख लेना, ऐसे एग्जाम्पल दे लेना, जो भी मन करेगा। कोई भी एक याद कर सकते हो, ठीक है? कहोगे सर जी एक छोटे से बना लीजिए, छोटू सा। लो भाई, हो गया। इसका ले लो, इकट्ठे मिल गया। ये समस्थानिक संभारी का इकट्ठे हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता एवं धारा के बीच ग्राफ बताइए। ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वालों के लिए रामबाण है, उन समय बहुत पूछता है। और ईपी बोर्ड वालों में भी रामबाण है। 10th 12th दोनों में ही पूछता है। ये क्या क्लास में 10 में पूछता है, 12 में पूछता है, देख ले भाई। तो ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोध मतलब ओहमिक और नॉन ओहमिक। तो कहोगे कैसे? जैसे हम कहते हैं कि हाई हमारा आज्ञाकारी छात्र है, आहू हमारा आज्ञाकारी छात्र नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब हम जो कहते हैं उपत्तियां वो मान ले रहा होगा। भैया हमने कहा तू वही चैप्टर याद करके आना, वो याद कर लिया, ही कहा हम नहीं याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अरे भैया हम अपने वाला करेंगे। भैया कुछ करेंगे नहीं, एग्जामों में तो खुद मजा आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। एग्जाम में खुद, यहाँ हम नहीं कुछ कर पाएंगे और एग्जाम में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो भैया कहने का मतलब यही है कि आप जैसे जो बातों को मानता है उसको बोलते हैं आज्ञाकारी, जो नहीं मानता है वो क्या बोलते हैं? अनाज्ञाकारी, जो भी होगा। ठीक उसी प्रकार जो ओम के रूल को फॉलो करता है उसको ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो ओम के रूल को फॉलो नहीं करता है उसको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? वही बोला है, ओमीय एवं अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता भी एवं धारा आई के बीच ग्राफ खींचिए। ओमीय मतलब क्या होता भाई? ओमीय प्रतिरोध। ये क्या होता है जी? अनोमीय। अन ओमीय प्रतिरोध। इसमें क्या है जी? जो ओम के नियम, जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का पालन करता हो, जो ओम के नियम का पालन करता है, यहाँ जो
ओम के नियम, जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जो ओम के नियम का पालन करता है और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो भैया ग्राफ बताना है, ये रहा ग्राफ। हम्म, ठीक है, ठीक है, इस दोनों यहाँ बना लीजिएगा। देखो करना क्या है जी, सीधे मैं आपको किसी बताया हूं, जो ओम के नियम का पालन करे और जो ओम के नियम का पालन नहीं करे। जो ओम के नियम का पालन करता है उसको, समझ में आ गई, सॉरी, देखिएगा हमने क्या बोला जी, जो ओम के नियम का पालन करेगा। तो वी और आई में हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है जी। आपने पढ़ा है ओम का नियम, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या पढ़े हो जी, आई। ओम का नियम क्या पढ़े हो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो मेरे भाई। तो देखो अगर ये पढ़े हो तो ओम ने बताया था वी इक्वल टू क्या हुआ था जी, आई आर, तो रेजिस्टेंस वाला। तो हमें बताना है, ये रहा हमारा वी और ये रहा हमारा आई। ये तो है ना, कौन बुलाया है, ये देख लो, सीधी लाइन क्या मिलती है जी, सीधी लाइन मिलती है, ये सीधी रेखा मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलता है जब ओम के लॉ को फॉलो करेगा। क्योंकि जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। तो ये क्या मिलती है हमको, सीधी लाइन मिलती है। क्या मिलती है जी, सीधी लाइन मिलती है। तो यह क्या जी, ओम के ओहमिक रेजिस्टेंस, क्या पूछा जी, वोल्टता और धारा के बीच का ग्राफ पूछा है। तो ओहमिक के लिए हो जाएगा, और नॉन ओहमिक के लिए होता है जैसे डायोड, इसका एग्जाम्पल होता है डायोड। लो अनोमिक पढ़, समझ में, डायोड याद कर लीजिएगा, डायोड आपको पढ़ा है ना, पीएन संधि, वही वाला डायोड। इसके रूल को फॉलो नहीं करता है डायोड, डायोड के लिए उसका अगर कैसे होगा जी, भाई मान लेना क्या है जी, वी है, और ये मान लेना क्या है, आई है, एक्स एक्सिस पे आई मान लेना, और ये वी मान लेना। ये ऐसे ग्राफ मिलता है, वक्र। कैसा मिलेगा जी, वक्र। जो वक्र मिलेगा किसके लिए है, नॉन ओमिक है, और सीधी रेखा किसके लिए, ओमिक है। बात समझ में आ गई, यहां तक आ गई तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सी नंबर के बाद। एक चालक पर 2.4 न्यूमेरिकल दिया भाई, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर -18 कुलाम धनात्मक आवेश है। क्या है जी, धनात्मक। ध्यान से सुनना, कुछ बताए थे ट्रिक आपको, धनात्मक होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, थोड़ा सोचिए। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। भैया ये एक नंबर का है, लेकिन दो चीज पूछा हुआ है। एक चालक पर इतना कुलाम धनात्मक आवेश क्यों दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस का 18, कोई दिक्कत। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हमसे पूछ रहा है, एन। ई कितना होता है जी, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम। ये भी क्या होता है, गुलाम। हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ एन, और ये बोला है पॉजिटिव है, क्या जी है, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना। जैसे आप धनवान है, पैसा निकालो, आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर पे जाइए, पैसा निकालिए, 100 रुपया लेके गए हैं, 5-5 का सिक्का लाइन से ऐसे देते जा रहे हैं, भिखमंगे को लेके दे रहे हो भैया। तो पैसा निकाल रहे हो, तुम दे रहे हो ना, दान कर रहे हो, तो धनवान हो तभी तो कर रहे हो भैया, पैसा है तुम्हारे पास, तो 5-5 रुपया निकाल के दे रहे हो। तो तुम्हारा पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो भाई वो अलग बात है, घटे बढ़ेगा। लेकिन पकेटिया में जो 100 रुपया था वो क्या है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक उसी प्रकार कहीं लग गया पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यानी कि तो सीधे सीधे पूछेगा ना, धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता, पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे भाई, तो एन पूछा है, पहले एन तो बता दें। चूंकि हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है एन ई, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, Q अपान का ई। ठीक है जी, एन बताना है, ई इसके साथ है मल्टीप्लाई है। कहेंगे तुम क्यू के पास जाओ, कहेगा अच्छा तोहरे साथ मल्टीप्लाई है, तो ओकरे साथ क्या हो जाएंगे, भागे में जाएंगे। गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, क्यू बटे मी सीधे ला के रख देते हैं। एन बराबर हो जाएगा, क्यू कितना दिया है 2.4 10 के पावर माइनस का 18 गुलाम, और ई कितना है 1.6 10 के पावर माइनस में 19 गुलाम। गुलाम से गया गुलाम, दशमलव से गया दशमलव, 8 त्रिकी 24 और 8 दूना 16। एन बराबर हो जाएगा
3/2 10⁻18 गुणे 10 माइनस में 19 से ऊपर आ जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा प्लस का 19। n बराबर हो जाएगा 3/2 गुणे प्लस 19 माइनस 18, 10 के बाद क्या हो जाएगा 1, 10 के बाद क्या हो जाएगा जी 1, काट लो, 2 कने 2, 2 पंचम 10, n बराबर हो जाएगा 3 × 5, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी जी 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहां बोला है अधिक कमी होगी कि अधिकता, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन क्या होता है कमी होता है, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी। ध्यान से सुन लेना, 15 तो आ जाएगा, तो इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कमी होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा भाई मेरे, देख लो यहां तक। हरिओम। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन अंग नंबर देखिए, हो गया है। अंग देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, क्या बोला जी कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण V बराबर 40 साइन इतना पाई वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ t सेकंड है, टाइम क्या है t सेकंड है, समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए, पूरा एक चक्र के लिए समय वोल्टता ग्राफ हमसे यह पूछ रहा है भाई मेरे। तो सबसे पहले क्या दिया है भाई, हिंदी इंग्लिश भैया थोड़ा जगह का हो जा रहा है कमी, ये ले लो भाई तो आपके लिए। लेकिन क्या किया जाए, कि आपकी डिमांड थी, तो वोल्टेज V इक्वेशन इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल 40 sin 100 pi t volt, here t is in second, draw the time velocity graph for one cycle with proper scale। टाइम वेलोसिटी ग्राफ बताना है भाई मेरे। तो क्या दिया है जी, क्या दिया है V दिया है, V इक्वल टू V नॉट, सॉरी जो दिया है पहले वो लिखते हैं 40, और ये क्या दिया है साइन 100 पाई टी वोल्ट, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम क्या जानते हैं जी, V इक्वल क्या होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ए देख लो, दोनों का कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, कंपेयर करोगे भाई मेरे रसगुल्ला, यहाँ देखो सीधे सीधे डब्बे में बंद कर लो, यहाँ आ जाएगा V नॉट बराबर 40 वोल्ट, आएगा 40 वोल्ट। और यहाँ कंपेयर कर लो, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 100 पाई, आ गया क्या आ गया जी 100 पाई आ गया। और कुछ दिया है नहीं दिया है। चलते हैं बताने, तो सबसे पहले मुझे कुछ निकालना पड़ेगा कि भैया ए ले लो, ए ले लो, ऐसे ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा मेरे भाई, तो ओमेगा दिया हुआ है और बोला है पूरे चक्र के लिए समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। देखो समय बराबर क्या होता है जी दूरी, अब बटे में क्या दिया है जी चाल होता है, पढ़े हो ना। देखो टाइम हमारा क्या है, टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, दूरी एक राउंड पूछ रहा है, एक राउंड क्या होता है जी एक सर्कल 360 डिग्री, और एक कितना दिया जी ओमेगा, फार्मूला क्या होगा जी टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा आ गया है। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो टाइम टी हो गया टाइम पीरियड, दूरी मतलब एक राउंड 360 डिग्री 2 पाई, चाल दिया है ओमेगा। अब देखो यहाँ से टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा कितना दिया भैया मेरे 100 पाई दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 100 का पाई, पाई से कटा पाई, 2/100 क्या आ जाएगा जी 2/100, यानी कि टाइम पीरियड आएगा 0.10 सेकेंड। मतलब इसका टाइम पीरियड हमने निकाल लिया है 0.02 सेकेंड, पूरा एक राउंड मारेगा पूरा एक। और इसकी जो ग्राफ होगी साइन की ग्राफ होती है, किसी ग्राफ जी साइन, मैथ वाले जानते होंगे, बायो वालों को हम सिखा दे रहे हैं, साइन की ग्राफ होती है, इसकी ग्राफ क्या होती है जी साइन की ग्राफ होती है भाई मेरे। अब ध्यान से सुनना, जब साइन की ग्राफ होगी, एक नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना करोगे मेरे भाई, देखो ए लिखे ना, टाइम आ गया 0.02 सेकेंड, और केवल बोला है कि उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए, तो भैया हमने ग्राफ तो बना दिया, लेकिन आपको समझाना है यहां से यहां तक एक राउंड मारने में टाइम कितना लगेगा जी 0.02 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, पूरा एक राउंड एक कवर कर रहा है 0.02 सेकेंड में।
तो भैया आधा कितना करेगा, हेलो, फिर से हाईएस्ट पॉइंट ये क्या है हमारा, वी नॉट है, और यहाँ क्या है माइनस वी नॉट हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम यहाँ होगा, सबसे मिनिमम यहाँ हो जाएगा। तो 4 पॉइंट होता है, आपको बस सिखाया गया, 4 से भाग कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 0। अब 4 से भाग कर लो भाई, 0.02 एन दिया जी, कहीं दिक्कत तो है नहीं मेरे रसूल्ला, 100 पाई दिया है, पाई से पाई कटा, वो हो गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ देखना 0.02 सेकंड गिवन है ना, तो ये वी नॉट है और क्या दिया है माइनस का वी नॉट दिया हुआ है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक चीज सुन लीजिएगा, आप करोगे क्या कि 0.02 एक पीरियड का टाइम गिवन है, जब एक पीरियड का टाइम दिया हुआ है तो देखो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट है, क्या है 4 पार्ट। एक पार्ट निकालने के लिए 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा जी, 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा, ये देखो 0 पॉइंट लगा लेना, 0 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, एक और अंक ले लो 0 ले लेना, अब जाएगा नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाएंगे तो अब ये हो जाएगा 20, और 4 बच्चे क्या हो जाएगा जी 20, 0.005 मतलब 0.005 का सेकेंड। समझ में आया कि नहीं, 0.005 का क्या हो जाएगा सेकेंड, इतनी बात समझ में आई तो है। और ठीक यहाँ निकालोगे तो इसी में 2 से गुणा कर लो, 2 से गुणा करो यहाँ निकल जाएगा, 2 से गुणा करोगे 2 पच्चे 10 का 0, ये आ जाएगा 0 1, 2 से गुणा कर लो, 2 पच्चे 10, 1 2 0, डेसिमल लगाओ कितने दिन पर 3 पर 3 लगाया, ये इसका आ जाएगा 0.01, ये हो जाएगा। फिर इसका निकालो तो 3 से गुणा कर लो, 3 से गुणा करोगे तो 3 पच्चे 15 का 5 1 0, यह आ जाएगा 0.015 और इसका दिया 0.02 सेकेंड। मतलब एवरी पॉइंट का हमने निकाल दिया, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, ध्यान सुनना। पहले मैंने क्या किया, पूरा टाइम पीरियड निकाल लिया, एक चक्कर बोला है, एक चक्कर बोला है टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा रख लिया, 2/100, 0.02 सेकंड आ गया, मतलब पूरा एक राउंड मारेगा ना तो 0.00 सेकंड लगेगा, तो इतना मारेगा तो 0.01 सेकंड लगेगा, उससे कम मिलेगा तो 0.005 सेकंड लगेगा, ठीक है भाई। तो आप कहोगे कि सर जी इस वाले समय पर मैक्सिमम होगा और इस वाले समय पर मिनिमम होगा, ठीक है, तो आप उसको लिख देंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा। साइन का ग्राफ ये बना हुआ है, यहाँ मैक्सिमम और यहाँ क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, बल्कि ये बस समझाने के लिए था, वी नॉट निकाल लिए थे, पूछा नहीं है। ओमेगा दिया हुआ है रख लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा दिया 100 पाई, पाई से पाई घटा 1 सेकंड निकल गया, पूरा निकल गया, तभी तो मैं इसको निकाल पाया हूँ। 4 से भाग कर देंगे हाई निकल जाएगा, ठीक है, फिर 2 से गुणा करेंगे हाई, 3 से गुणा करेंगे हाई, 4 से गुणा करेंगे वही बतिया निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया। आज के लिए समय की कमी है, इसके आगे का जो है 1 नंबर वाले खत्म होते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन वो कल के वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए माफ करिए, धन्यवाद, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करा पा रहा हूँ, समय बहुत कम है मेरे पास, तो इसलिए मिलते हैं इसी ऐसे ही शानदार इस वाले वीडियो पर, देखते हैं आप लोग कितना अपना प्यार बरसा रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आगे वैसे ही शानदार तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक एक वीडियो देने का मैं ये वादा करता हूँ। इसी वादे के साथ मिलते हैं कल शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।